गौतम बुद्ध की स्टोरी। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, जरूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। रम्मी गोल्ड। शायद सुनने में अजीब लगे पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है। अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। और आज अच्छीखबर.com पर हम कुछ इसी तरह के सवालों का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। आज का ये लेख इस विषय पर सबसे ज्यादा पढ़े गए लेखों में से एक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन है। इसे स्टीव पावलीना ने लिखा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये उन क्वेश्चंस का जनरलाइजेशन है जो मुझे ईमेल द्वारा मिले हैं। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती है? अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? अगर मैं अपनी रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मेरा बटा, मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती तो क्या होगा? ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नजर में तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई। मैं औरों द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी सैटिस्फाई नहीं हुआ। और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। कुछ बुक्स इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करती हैं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। पर सब्जेक्टिव रियलिटी, व्यक्ति निष्ठ वास्तविकता के कॉन्सेप्ट में इसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस, चेतना है। 2, आप ही वो कॉन्शियसनेस हैं। 3, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई ना दे पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस का बड़ी सफाई से आंसर देती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है, आपकी कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशंस का एक ही स्रोत होता है, आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वेकिंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। क्योंकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की इंटेंशंस हैं। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। यह जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छे से डिफाइन किया जाए। आप आपका शरीर नहीं है, आप आपका अहम नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एक कॉन्शियस बॉडी हैं जो अनकॉन्शियस मशीनों के बीच घूम रहे हैं। यह तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उलट है। सही व्यू पॉइंट यह है कि आप एक अकेली कॉन्शियसनेस हैं जिसमें सारी वास्तविकता घट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाला व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। पर यह रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। आप वो ड्रीमर हैं जिसके सपने में यह सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह एक भ्रम है कि और लोगों की इंटेंशंस है, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। ऑफ कोर्स, यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशंस हैं, तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे। पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। चूंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशंस हैं, ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट इंटेंशन को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं इंटेंडिंग कि एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है। यानी आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीफ है, थॉट्स एंड इंटेंशंस, कि किसको प्रमोशन मिलेगी। ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंड होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोचकर कि दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है आदि अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं।
यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यदि आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं।